मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, जरा वजाहत फरमा दें, लोग बड़े परेशान हो गए हैं। ये जो अगला मंजरनामा बन रहा है, इसराइल नहीं रुक ही नहीं रहा, ये बड़ा काम खराब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जितने अलजल कर रहे हैं या जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कम से कम ऐसी अपॉर्चुनिटी के करीब भी तो जाना चाहिए, या कुलों के भाली घिसट के जाना है। यहाँ से जितने करीब होंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे ज़बूर इमाम पे। तो दूसरी बात यह है कि ये कोई उसके करीब तैयारी करके करीब होना कोई मैं समझता हूँ कि वो ऐसी बात नहीं है। मैदान छोड़ना नहीं है, बल्कि मैदान जो असल सजेगा उसके लिए अपनी जान को हथेली पे रखना है, बल्कि उसकी सीरियसली तैयारी को दिखाना है। मतलब आप जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो साथ वाले को बताना तो नहीं पड़ता कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कहीं जाने की, बल्कि वो आपका सामान देख के अंदाजा लगा लेता है कि आप कितनी दूर जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आप हम सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतमन्नी हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा निगहबान आए और हमें लीड करे और हमारी इन सारी मुसीबतों से जान छुड़ाए और हमें रहनुमाई करे, तो फिर तैयारी की तो नजर आनी चाहिए ना सर। आप लोगों को करीब करीब होना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हाँ भाई एक 4x4 और डेजर्ट में भाग रही हो, टैंकी फुल हो, तेल सस्ता हो, नई गाड़ी हो, वो जनाब सऊदीया का बॉर्डर हो, क्रॉस करके गुजर जाए। मतलब उस टाइम के सिनेरियोस के हिसाब से नक्शे तो सारे होने चाहिए। तो दूसरी ये जो पाकिस्तानी ख्याली पुलाव है ना जी, बहादुरी दलेरी, भाग गए छोड़ गए, कई कमेंट, इमरान खान ये कि डटा रहेगा, बाकी सब। वो एक मुझे उसने सिस्टर ने सुनाया कि जर्नेल भाग गए, फलाने भाग गए, उसामा साहब भी भाग जाएंगे। भाई आप लोग पहले ये तो बताएं कि आप लोगों में माशाल्लाह तैयारी में क्या आप लोगों के करिश्मा है। बेगुनाह लीडर है आपका, आप उसको तो छुड़ा नहीं सके। आप लोगों ने कौन से इनकलाब करने, जब आपने सोच ही ये ली है कि भाई कोई मौत कल की या आज हमें आ ले, तो अब अगर कोई नहीं मरना चाहता तो क्या मसला है। दूसरी बात, भागने से बिल्कुल ठीक है, मौत का कोई ताल्लुक नहीं है। मौत तो वो जैसे कहते हैं जमीन की तहों में भी आ जाएगी। वो जैसे वो एंग्रो का मालिक जो है वो कहाँ नीचे आबदूज पे गया था, खुद पैसे लगा के मोल लिया। ओशन गेट वाला, हाँ ओशन गेट जी वाला, हाँ। तो वो तो समंदर की 7 तहों में भी आ लेगी। और हमें बता रहे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी तो वो थोड़ी बहुत चलो आम बंदों से ज्यादा नजर दी है कि इतना टेमा टूमा लगा लेते हैं जाने जूने का बंदे के। तो हमें तो अपना वैसे ही पता है कि शुक्र है अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में शहादत लिखी है, और उसी की मुतमन्नी अगर कोई नहीं है तो उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जैसे हमने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात की कि जी फिर वो ना रहे हैदरी और फिर वो अली वाले, ये सारे अली वाले ही थे इमरान खान के साथ, अली जैदी जैसे जिन्होंने कॉन्फ्रेंसें कर दी। क्या तरबियत हुई इतने दिनों की इतना इन्वेस्टमेंट स्पेंड होती है, इतना पैसा लगता है तरबियत पे कि करबला किसी तरीके इनको समझ आ जाए। इतनी मजालिस होती हैं, इतना जाकिरों को दिया जाता है, इतना सब। लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान में जैसे कहते हैं ना कि वो इतना होने के बावजूद भी वो मजलूम के लिए खड़े होने वाला, अली का मानने वाला कोई नजर नहीं आया। वो मैं समझता हूँ कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो जो सारी वो पैदा नहीं हुई। तो बात ये है कि ये हमारी उस पर हमने तो जितना कुछ कह दिया है या आज तक जितना कर चुके हैं, मुझे तो लगता है कि वो वैसे ही हमारी जैसे कहते हैं ना वो घर राजी हो गया है और उसने कदम ही कर दिया है। तो बाकी बात ये है कि बहादुरी या दलेरी का मतलब ये नहीं होता जो आप लोगों ने किस्से कहानियों में सेंसेस की हैं, क्योंकि आपने तो सिर्फ किस्से कहानियों में बहादुरियां देखनी और दिखानी है या आजकल मोबाइल पे बस। इसके अलावा ना आप लोगों के पास आवाज है, ना आप लोगों के पास डेयर है, ना आप लोगों के पास हिम्मत है अपनी गली को ठीक करने, अपने मोहल्ले को ठीक करने। आपके मोहल्ले में रेप कैसे हो जाता है, आपके मोहल्ले में जिस्म फरोशी कैसे हो रही है, आपकी सड़क में ये सब जुल्म सितम कैसे हो रहे हैं। तो ये अगर ये सब हो रहा है तो फिर दूसरे को उंगली करने की क्या जरूरत है भाई कि तू डरेर और तू डरपोक है। तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हिजरत से मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना हिजरत करना और फिर एक ताकत के साथ फतह मक्का। इसी तरीके से आप देखें कि ये स्टोरी
अगर ईरान के इनकलाब को भी देखें तो उसमें भी इमाम खुमैनी जो थे वो फ्रांस में गए और जब फ्रांस से वापस आए तो पूरा ईरान वेलकमिंग था। अब तीसरी एक्सरसाइज उस वक्त होनी है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए लोग कोशिशें करेंगे, ज़मीना साजी करेंगे, जिस्म को तेल शेल लगाएंगे, गलों को थोड़ा सा इस बात पे सच बोलने पे हिम्मत करने पे। मिसाल के तौर पे यार एक मैकेनिक है, कार ठीक करता है, आप उससे लकड़ी का काम कराने लगेंगे क्या? ठीक है, अब हमारी तो उसका क्या चक्कर है भाई, हम तो इधर भी वैसी बात कर रहे हैं, इधर भी वो बातें कर दी गई हैं जो कि जिस पे मुझे फोन आ गए कि आप जो है अब अपनी हिफाजत का ख्याल रखा करें। इंडिया तक से फोन आए, वहां के जो बड़े पॉलिटिकल वो है कुछ इंडिया में, मुझे बड़ी हैरत हुई कि हम देखे जा रहे हैं और इतने हाई फिगर्स उनके देख रहे हैं। तो बात यह है कि ये प्रोग्राम हमारा तो पूरी दुनिया के लिए। दूसरी बात कि हिफाजत की तो अभी तक भी हमें वो कहा गया कि आप अपना ख्याल रखें, बल्कि एक तो सजेशन आई कि काली ऐनक, बल्कि अब मैं उसको सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम अब आपने व्हाइट लगाई होती है तो मैं ब्लैक लगा के करूंगा। उन्होंने कहा कि अपना ख्याल करें, नजर से आंखों से भी जो है वो मामला खराब होते हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि चलो अब ब्लैक ऐनक लगा के प्रोग्राम नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हिफाजत में क्या जाता है, हम आप सबको एक गलत किस्म के हीरोएटिक मॉडल्स में डाला गया। हीरो हर रोज हीरो है, हर सुबह हीरो है, हर सुबह ही उसने अपनी जो परफॉर्मेंस देनी है वो अपने इमाम, अपने जिसे दीन सीधा करता है, जिससे दीन लेता है, उससे करनी है, हर रोज सीध करनी है। क्यों? क्योंकि खुदा के हुक्म के बगैर कोई सुबह, कोई शाम, कोई रात जो भी गुजरती है वो आपके लिए वबाल है, वही आपके लिए तबाही और बर्बादी है, और इसीलिए आप हम सब तबाह, क्योंकि हम उस बात को बॉदर ही नहीं कर रहे सुबह शाम को। अब आ जाए कि जो इजराइल जंग की बात थी, कि इजराइल जंग बहुत पहले जब हमने प्रोग्राम्स किए उसमें बता दिया कि यह फैलनी है। इसमें आप लोगों को क्यों इबाम है? वो इबाम सिर्फ ये है कि हम लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, शैतानी निजाम में इतने घिर चुके हैं कि अब मौत बढ़ती हुई भी हमें नजर नहीं आ रही। बेसिकली हिस्से मर गई हैं। हालांकि वो बड़ी बात कई दफा मैं कर देता हूँ, लोग माइंड भी करते हैं, कई खुश भी होते हैं कि कुत्ते को कहते हैं जी बड़ी हिस्स तेज है। हालांकि आप ज्यादा अच्छी मेड है कुत्ते से, अच्छी सुपर मशीन है, आपकी हिस्से ज्यादा है उससे। लेकिन मसला ये है कि जब राय खुदा में नहीं होते आप इस्तेमाल, आप होते ही वो जैसे कहते हैं शैतान ज़दा, जिन ज़दा। मोस्टली अब केसेस आते बीमारियां हैं ही ये, आप लोग आ जाएं, जिसको नहीं इलाज मिल रहा आ जाए, इंशाल्लाह ट्रीट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बीमारियां हैं ही ये, कि शैतान ही बीमारी है, गुनाह ही बीमारी है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो जंग है ये बहुत पहले बता दिया कि ये अरबों की तरफ बढ़ रही है। आप देखिएगा, पिछले प्रोग्राम उठा के देख लें, आप यकीन आ जाएगा कि भाई ये लगेगा कि खत्म हो रही है, अचानक उठ जाएगी, लगेगा खत्म हो रही है, अचानक अप हो जाएगी। आप 17 दिन की या 18 दिन की डिफरेंट एस्टिमेशंस हैं, और ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने पिछली दफा वो करके वो जी एयरपोर्ट पे खड्डा पड़ा था सिर्फ फला, और मसला ये था कि आयरन डोम बाईपास हो गया, कुछ चला गया, बेशक उसने खड्डा ही डाला किसी के साथ पे लगता तो बंदा मार देता जो खड्डा हुआ। वो बड़ा कोशिश की जाती है जैसे इसराइली इनके प्यो लगते हो ना, मीडिया उनको कवर करने लगता है। तो बाकी बात ये, और यही कुरान ने कहा था कि इनको अपने औलिया ना बनाना, यानी कि निगहबान ना बनाना, अब्बा ना बनाना, जो इन्होंने बना ली है। ये कहते थे दोस्ती ना करना, और दोस्ती कोई मसला नहीं, हमें इस्लाम जो है इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि हम किसी फिरके या मजहब के तहत दोस्ती दुश्मनी करें। इट्स नॉट अबाउट द, इसीलिए तो इस्लामिक फोबिया फैल गया कि आपने दोस्ती दुश्मनी का चक्कर डाल दिया। हालांकि हमें सपना, हमसाया मेरा क्रिश्चियन है तो हमसायगी में उस पर नहीं आएंगी चीजें, मुझे उसकी वैसी लुक आफ्टर करनी है, हिंदू है करनी है, सिख है करनी है, मुझे उससे वैसी प्यार करना है, वैसी सब करना है, अपने जो मेरे खुदा का हुक्म है, दीन है, उस पर चलना है। लेकिन इन्होंने अब्बा बना लिया। अब देखिए कि पूरा इस टाइम क्यों नहीं, मैं मुझे ही बताएं, फजलुर रहमान साहब को इस टाइम ये इलेक्शन के लिए नहीं निकलना चाहिए। फजलुर रहमान साहब को इस वक्त निकलना चाहिए था कि हमें इजाजत दें, हम लोगों ने फलस्तीन जाना है, हम सबको
हम सब मुसलमानों को जो अपने आप को खुदा और उसके रसूल के हुक्मों में समझता है, उस पे इस टाइम जिहाद, मजलूम के लिए जिहाद करना वाजिब हो गया, फर्ज हो गया, उसको जाना है। इस पे ब्लॉग मार्च करना चाहिए था। ये जितने भी अल्लामा नासिर अब्बास जो असेंबली में खड़े होके गले फाड़ रहे हैं, उनको इसके लिए गला फाड़ना चाहिए था कि हमें फलस्तीन अलाउ करें, भी हमारी अपनी जिंदगी है, हम एक जिस्म की मानिंद है, कुरान हमारा, अल्लाह ताला इस आइन के सुप्रीम कमांडर है, तो उसके फौज जो है पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान हो, मजलूम हो, ये तो फिर मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत है। ये तो मुसलमान तो जिम्मेदार है, किसी हिंदू की भी अगर उसके साथ भी जुल्म हो तो मुसलमान जिम्मेदार। यहाँ ऊंटों के पाँव काट काट के वो कर रहे हैं, जानवरों का हशर किया हुआ है, क्या इस्लाम है ही नहीं। इसीलिए हमें ये जो पाकिस्तान में रहते हुए या ये जो सारी बेबरकतियां या ये ना होते हैं, ऐसे नहीं, हमने कमाई हुई है। इस टाइम कोई अलखिदमत कोशिश कर रही है, हमने भी उनके आपके जरिए रिक्वेस्ट भी की है कि जी हमें करें, हम खुद मतलब जाते हैं उधर जाके जो भी करना कराना है, पानी भरवा लें, कुछ करेंगे। तो ये जो बाकी सारे इतनी फ्रेंचाइजीज बनी हुई हैं, इतने शिया फिरके हैं, इतने सुन्नी फिरके हैं, इतने सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कादरिया, पता नहीं कितनी तबलीगी जमात, ये सब, वो भाई ये सारों को मिलके कहना चाहिए कि भाई ये हुकूमत मामला तुम संभालो, जाओ जो मर्जी करो, हमें जाने दो। पाकिस्तान को लीगल अलाउ करें, हमारे बसें चलाएं, जिसने जाना तो जाए, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जिसको अपना ईमान बचाना है उसको तो जाने की ऑप्शन देनी चाहिए। ये लेकिन होगा क्या, होगा ये कि ये लबनान वाली जंग, ये यमन, ये सब एकदम ट्रिगर होंगे, रशिया को आके बैठना होगा, रशिया आएगा इराक में, ईरान में, जैसे वो क्यूबा में चला गया, वो किम जोंग के साथ वो ड्राइविंग हो रही है और सैर सपाटे, मतलब फनी दो, मतलब उसका तो वो चिल मार रहा है इस टाइम, इस वक्त अमेरिका और यूरोपियंस को आंखें दिखा के बड़ा उसका वो कुत्ते से खेल रहा है, उधर जाके उसको खिला रहे हैं, दोनों जैसे पुराने बडीज मिल गए हो। वो डेफिनेटली अब इराक में भी आएगा। तुर्की की ग्रीस से जंग एक्सपेक्टेड है, तुर्की पे भी ये मामला शुरू हो जाने हैं, तैयब भी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं रहेगा, ये सारा रशियन, ये सारी साइड आएगी इस जंग में, तुर्की ने भी इन्वॉल्व होना है, रशिया ने भी इन्वॉल्व होना है, इधर से ये सब का जैसे कहते हैं ना कि एक एक्सट्रीम लेवल तक जानी है। और इस बात में कोई भाव नहीं है, आप लोगों को जितनी बार मेरे से पूछते जाएंगे, आप लोग याद करें 14 दिन खबरें आपकी, क्योंकि मीडिया कंट्रोल्ड है, वो ठंडी होने लगती है, आपको लगता है कि जी जंग बंद हो गई, हालांकि सिर्फ आप अल जजीरा, वहां के चैनल, लोकल अरबिक चैनल्स, इन सब को देखें तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी कि जी क्या क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खित्ते में जंग, इधर से भी उधर से भी, और अब तो जो आपके लोग हैं जो इंडिया का डिफेंस बजट जो देख रहे हैं, जो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, वो ऐसे ही थोड़ी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही है।